तो ये सरकार जो है अपराधियों का मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ भी अपराध करो। पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए किसी को भी पकड़ सकती है। हम जो महिलाएं आवाज उठा रही हैं, बच्चियों को इंसाफ के लिए बात कर रही हैं, उनको किसी को इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, बल्कि इंसाफ तो उनके साथ हो रहा है, अपराधियों के साथ। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर के एक 6 महीने की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर हम उस अपराधियों को फांसी भी देते, बीच चौराहे पे लाके उसको मारते भी हैं, फांसी लगवा देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन उसके जैसे 10 और तैयार हो जाएंगे जब तक ये अश्लीलता और नशाखोरी बंद नहीं होगा। आज निक्की का उदाहरण नोएडा में जो निक्की की वो हमारे सामने है। भिवानी में जो मनीष उसके साथ हो रहा है वो उदाहरण हमारे सामने है, क्योंकि पुलिस अपना पल्ला झाड़ती है। हमने देखा बिल्किस बानो के अपराधियों को किस तरीके से सम्मान के साथ रिहा किया गया। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों, नशाखोरी और अश्लीलता के खिलाफ ऑल इंडिया महिला संस्कृति संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहना है कि अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए। मैं जरा बात कर लेता हूँ, किस तरह का आज जो है संगठन आपका जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है? इसको नीचे कर लेंगे। सर, ये मांग है हमारी, क्योंकि मजबूरी भी बन गई है। इतने ज़्यादा जो अपराध हो रहे हैं तो क्या करें हम? सरकार से अगर मांग नहीं करेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा अपराधियों को? अपराधियों से किस तरीके से जो नशाखोरी, जो अश्लीलता, जो सरकार उनका साथ दे रही है, सरकार जो उनका साथ दे रही है, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपराधियों का साथ ना दे के जो जिन बच्चियों के साथ इतनी घिनौनी कृतज्ञ किए जा रहे हैं, उनके बलात्कार हो रहे हैं, उनके परिवार को न्याय मिले। और अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज गलत हो रहा है। अपराधी ये नहीं देखते कि कोई बच्ची है या कोई बुजुर्ग है, सभी के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं और बहुत ही खतरनाक भयानक तरीके से। ना ही तो उसमें बेटी पढ़ाओ, आज ये देखिए, तो यही हमारी सरकार से मांग है। आज हमारा विरोध दिवस है, पूरे भारत में हम आज के दिन को विरोध दिवस के रूप में घोषित कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी बलात्कार की शिकार महिलाएं, बच्चियां हुई हैं, उनके परिवार को न्याय मिले, उन बच्चियों को न्याय मिले। ये हमारी मांग करते हुए आज हम यहाँ पर विरोध। किस तरह की मांग आप चाहते हैं? इस तरह से इस तरफ आ जाइए। किस तरह की मांग आप कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो नशाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार उस तरीके से नशाखोरी पर रोक लगाए। जब सरकार कुछ मिनटों में नोटबंदी कर सकती है, तो ये जो नशाखोरी को जो सरकार बढ़ावा दे रही है, इसको भी रोक सकती है। तो आपकी नज़र में नशाखोरी ही महिलाओं पे बढ़ते अपराधों का कारण? नशाखोरी और अश्लीलता ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए, तमाम और जो है महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का विरोध प्रदर्शन करने आप लोग आए हैं? हम कुछ नहीं कहना। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन करने आई हैं आप? हाथों में तो आपके वो है ना? जी हाँ, ये नशाखोरी को रोकें और जो महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराध, इसको रोकें। इस तरीके का जो अपराध हो रहा है महिलाओं के साथ, ये बहुत किस तरीके का विरोध प्रदर्शन आप लोग करने आए हैं? हम जो लगातार महिलाओं और बच्चों पर अपराध बढ़ रहे हैं, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर के एक 6 महीने की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है, तो इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। आज हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे है। इसी डे को हम मना रहे हैं और जो लगातार ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, इन अपराधों की जड़ क्या है, इनके कारण क्या है, इन सब पर चोट करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम लगातार ये जो पॉर्न फिल्में और अश्लीलता और ये जो शराबखोरी, नशाखोरी का जो लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, आज की जनरेशन को जो लगातार नशे में डुबाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग लगातार आज से 1 हफ्ते का हमारा प्रोटेस्ट डे है, इसको लगातार हम कर रहे हैं। जिस तरीके की मांग आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है वो महिलाओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं, तो उन पर एक भारी सजा, उनको जो है वो एक कड़ी सजा सुनानी चाहिए। तो उनको उदाहरणमूलक तो सजा होनी चाहिए। आप सजा तो रहा दूर, जो अपराधी हैं, कई अपराधियों को तो वो संरक्षण भी देते हैं। अगर कोई अपराधी किसी पार्टी से बिलोंग करता है, अंकिता भंडारी, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, वो उसको किस तरह से मार दिया जाता है, लेकिन सारे सबूत मिटा दिए गए। तो अगर इस तरह से अपराधियों को संरक्षण देते रहेंगे तो ये अपराध तो लगातार बढ़ते ही जाएंगे। और हम ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, इनका लगातार विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको लगता है कि शराबखोरी, नशाखोरी, शराब पीना, ये सब जो है इनके बड़े कारण हो सकते हैं?
देखो, अगर जनता इकट्ठी हो जाएगी और जनता की आवाज़, कोई भी सरकार हो, जनता अंतिम ताकत जनता के हाथ में होती है। और अगर जनता की ताकत सड़कों पर उतरेगी तो सरकार मजबूर हो सकती है और सरकारों को मानना चाहिए, क्योंकि दुबई जैसे शहरों में, देशों में शराब बिल्कुल बैन है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ भी तो होनी चाहिए, शराब बैन होनी चाहिए, अश्लीलता पर रोक लगानी। सरकार क्या नहीं कर सकती है? सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चल सकती है इनकी, सिर्फ कुर्सी सत्ता की लड़ाई चल सकती है। और इस तरह से जो भटकाया जा रहा है, असल समस्याओं से भटकाया जा रहा है। आज की लड़कियों को किस तरह से, देखिए माहौल किस तरह से तैयार किया जा रहा है। हम दोष देंगे, कुछ लोग दोष देंगे कि लड़कियां छोटे कपड़े। ऐसी सजा होनी चाहिए इन अपराधियों को, क्या लगता है? जो रियल में अपराधी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आजकल फांसी की सजा भी रियल में होती नहीं है, क्योंकि पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए किसी को भी पकड़ सकती है। आज निक्की का उदाहरण, नोएडा में जो निक्की की वो हमारे सामने है। भिवानी में जो मनीष उसके साथ हो रहा है वो उदाहरण हमारे सामने है, क्योंकि पुलिस अपना पल्ला झाड़ती है। वो कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। आज लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं। समाज को भी उसी तरह से इसी चीज में उलझाया जाता है, ताकि लड़कियों को ही दोषी ठहराया जाए। ये हमारी मांग है। अश्लीलता और शराबखोरी और ये अपराध लगातार नहीं बढ़ने चाहिए और इसके लिए कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। किस तरीके का प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा आपका? इसका हमारा इसी तरह का, कभी हम डेमोन्स्ट्रेशन, महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई महिला समझती नहीं है। घर घर जाकर के बहुत मुश्किल से तैयार करना पड़ता है, महिलाओं को समझाना पड़ता है। लेकिन आज महिलाओं का यही है कि वो किस तरह से समझ पाएंगी, हम पूरे वो रास्ते इख्तियार करते हैं। किस तरीके का प्रोटेस्ट आज चल रहा है, क्या मांगे हैं आप सब लोगों की? हम सब लोगों की मांग है कि जो भी अपराधी है उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार जो है इन अपराधियों को जो बचाने का काम कर रही है, जो इनको लिपापोती करा जा रहा है, इनके केस को जिस तरीके से घुमाया जा रहा है, इन बेटियों को, अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम सरकार से मांग करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अश्लीलता को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, पूरे समाज में गंदगी को फैलाया जा रहा है, नशाखोरी को फैलाया जा रहा है, जिससे जो ये अपराध जो है हर एक घर में पहुंची हुई है, इस अपराधों को बंद किया जाए। और दूसरी चीज़ ये देखिए, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ को तो बंद करे जा रहे हैं। और इन महिलाओं से सरकारों को क्या डर लग रहा है? आज चैप्टर के अंदर से देखिए किस तरीके से नूरजहां है, झांसी की रानी है, और ये एक मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन लोगों का नाम किस तरीके से चैप्टर से हटाया जा रहा है। तो हम झांसी की रानी का नाम कौन से चैप्टर से हटाया गया? अभी हम ये जो 6 क्लास के हैं, गवर्नमेंट। किसने कहा आपसे? हम लोग ये नए जो बुक छपे हैं उसमें नूरजहां और एक उनका मैं नाम भूल गई। कौन से चैप्टर से हटाया गया? चैप्टर 6 क्लास की बुक है, हाँ। उससे हटाया जाए। तो ये तो एनसीईआरटी डिसाइड करता है ना। तो एनसीईआरटी क्या महिलाओं को क्या इतना नीचा देखती है? जो महिलाओं तो ये आपको किसने कहा कि हटाया जा रहा है? ये क्यों हटाया जा रहा है? पूरा आया हुआ हटा हुआ चैप्टर। कहाँ पे कुछ जियो आया है? आपके पास बुक है, क्या है? हमारे पास बुक में ही हमने देखा है कि उससे चैप्टर से उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम हटा दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई का मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं का नाम हटाया गया है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, उसका महिलाओं का नाम चैप्टर से। देखिए, बुक्स में बदलाव नए इतिहास को दिखाया जाता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं दिखाया जाए, लेकिन आप महिलाओं का ही नाम इतिहास से रही है कि जिस तरीके से महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं, आपकी किससे मांग है और क्या कुछ विशेष मांग है, जरा उस पर रहिए। हमारा विशेष मांग जो है वो सरकार से है, मोदी जी से है कि ये जो अपराधियों के फेवर में ये काम कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। हमने देखा बिल्किस बानो को, अपराधियों को किस तरीके से सम्मान के साथ रिहा किया गया।
कितना 20 साल उसको लगा लड़ते लड़ते उस अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचाने में, और उस अपराधियों को कितने आराम से कितने सम्मान से छोड़ा गया। तो ये सरकार जो है अपराधियों का मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ भी अपराध करो। तो ये अपराध करने वाले जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बढ़ावा जब मिलेगा कि सरकार तो हमारे साथ है, हमें अश्लीलता, शराब, नशाखोरी और हम जेल में भी जाते हैं तो हमें छोड़ा जाता है, तो सरकार तो इनके पीठ पे है कि हम तुम्हारे साथ है। वो पहलवान बच्चियों ने देखिए करा, उसको भी क्या हुआ, सजा मिला, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम जो महिलाएं आवाज उठा रही हैं, बच्चियों को इंसाफ के लिए बात कर रही हैं, उनको किसी को इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, बल्कि इंसाफ तो उनके साथ हो रहा है, अपराधियों के साथ। तो इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप जो है होश में आइए। कब आएंगे आप होश में? कितना आप अत्याचार बढ़ाएंगे? इन अपराधियों को सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी। हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हम आपसे अपील करते हैं, मांग करते हैं, आप सजा दीजिए। नहीं तो ऐसा होगा कि हम जो है, लगता है ऐसा कि हमें जो है रात दिन यहीं पे बैठना पड़ेगा बेटियों के हक के लिए। पुरुषों के साथ जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं? पुरुषों, देखिए अभी तो फिलहाल हम महिलाओं के लिए ही कर रहे हैं। पुरुषों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो पुरुषों के साथ जो अत्याचार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पुरुष। महिलाएं क्या कर रही हैं? जो ड्रम में काट के डाल दे रही हैं, जो सूटकेस में पैक कर दे रही हैं, जो सूटकेस में तमाम पैक हो रहे हैं लड़के। राजस्थान में देखा, दिल्ली में देखा, तमाम जगह देखा जा रहा है। उसके लिए क्या आवाज उठा रहे हैं? देखिए पुरुष के साथ जो वो देखिए बहुत अलग है। उस चीज़ को बहुत मीडिया में भी उछलाया जा रहा है। अगर एक पुरुष के साथ गलत हो रहा है ना, तो पूरी मीडिया, पूरा सरकार, पूरा पुलिस प्रशासन सब। अभी नोएडा में निक्की के साथ गलत हुआ तो पुलिस प्रशासन और मीडिया वालों ने खुल के नहीं दिखाया। तो अब क्या कर रहे हैं? अब उस बेटी की जान चली गई। तरह तरह के आरोप। मेरा सवाल नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग महिलाओं में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लगातार आदमियों के साथ भी हो रहा है, पुरुषों के साथ भी हो रहा है, उसकी भी निंदा कर रहे हैं कि नहीं? गलत तो जिसके साथ भी हो रहा है उन सभी चीज वही कहना चाह रहा हूँ कि निंदा कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं सभी के उसके ऊपर। लेकिन ज्यादातर आप देखिए ना, बच्चियों को, अगर बच्चियों के साथ होता है तो उसको सजा नहीं मिलता। अगर वो महिला करी है तो वो जेल के अंदर भी है ना, वो जेल के अंदर भी है, सजा भी मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर एक निक्की के साथ हुआ तो निक्की के साथ जो पुरुष ने किया वो भी तो जेल गया। जेल कहाँ गया? जेल नहीं गया। अरे वो गया, इतना सब कुछ प्रदर्शन, इतना सब 302 की धारा लगी, सजाए मौत में वो जेल गया। और उसको बचाने के लिए देखिए ना किस तरीके से केस को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो ये हमें दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वो तो होगा, वो तो हम इस उम्मीद से इस सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि इन मुजरिमों को सजा मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए ना किस तरीके से एक औरत को चरित्रहीन बताया जा रहा है, जो जान से भी चली गई, जिसका वीडियो भी हमने देखा किस तरीके से उसके साथ मारपीट और उसके साथ शोषण होता था। उस औरत को अगर चलो वो खुद से भी खुदकुशी, कभी कह रहे हैं खुदकुशी करती है, कभी कह रहे हैं यही इसीलिए देश में न्यायपालिका बनी है, सही और गलत को जानने के लिए। जो सही होगा वो न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका पे भरोसा है आप लोग? बिल्कुल न्यायपालिका पे भरोसा है। लेकिन जो इस केस को कानून के तहत जो तोड़ा मरोड़ा जाता है उसके ऊपर हमें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं सही से इसका जांच हो, जो मुजरिम है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उस बेटी की भी बात करिए ना, वो मनीषा, उसके लिए क्यों नहीं मीडिया पे? आपको पता है सोशल मीडिया वालों ने उठाया, बड़े चैनलों ने दिखाया भी नहीं, बड़े चैनलों ने उसको दिखाया भी नहीं। उस बच्ची को, उस बाप का हाल देखिए ना। अगर पुलिस उसी टाइम, जिस टाइम उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, उसके पापा गए कंप्लेन करने, अगर वो पुलिस वाला उसको ये ना बोलता कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, उसी टाइम एक्टिव हो जाती, काम करती, तो काश उस बेटी का जान बच जाता। कम से कम वो अपने घर में तो होती। एक महिला के साथ उसके अंगों को निकाल देना, उसके गले को काट देना, उसके साथ इतना बर्बरता करना, इस देश के लिए क्या सजा होनी चाहिए इन अपराधियों के साथ? इन अपराधियों के साथ जो भी बड़ा से बड़ा सजा हो ना, वो होना चाहिए। मैं कहती हूँ उन अपराधियों के साथ सजा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये अश्लीलता और नशाखोरी बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस अपराधियों को फांसी भी देते, बीच चौराहे पे लाके उसको मारते भी हैं, फांसी लगवा देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन
उसके जैसे 10 और तैयार हो जाएंगे जब तक ये अश्लीलता और नशाखोरी बंद नहीं होगा। तो ये समाज में एक पहल करे सरकार। और हम तो दिल्ली की एक महिला सीएम बैठी हुई है, उस महिला, वो कैसी महिला है, उसको तो कम से कम दिल्ली में जो अपराध हो रहा है, दिल्ली में जो, मैं एक बहुत बड़ी चीज़, आप ये सब बात हटा के एक बात कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप देखिए कि बेटियां जो है अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, बाहर जाती हैं सुरक्षित नहीं है,